आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। इंदौर के ऐतिहासिक स्थल राजवाड़ा पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय होना है। बैठक की शुरुआत वंदे भारत के गान के साथ हुई। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल बाग पैलेस के जीर्णोद्धार और उद्यान पुनर्विकास के लिए 47.59 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने होलकर राजवंश के संस्थापक सूबेदार मल्हार राव होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने लाल बाग पैलेस का भ्रमण भी किया, जहां उन्होंने महल की ऐतिहासिक संरचना और सौंदर्य का अवलोकन किया। लाल बाग में विकास कार्य मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। कार्य की समय सीमा 24 माह निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान में बीकानेर के देशनोक से 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सिटी सेंटर के रूप में फिर से विकसित किया गया है। यहाँ क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को दर्शाया जाएगा। इनमें प्रदेश का नर्मदापुरम का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इसमें 26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में इसका कायाकल्प किया गया है। इसके अलावा कटनी साउथ स्टेशन, ओरछा और सिवनी स्टेशन भी शामिल हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल होने के लिए कुलपतियों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया। यह अभियान 29 मई से शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस विज्ञान आधारित कृषि रूपांतरण को बढ़ावा देने पर है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की कल्पना कृषि के विकास के बिना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। ये विकसित भारत शब्द नहीं है, मेरे लिए मंत्र है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करेंगे। खेती को फायदे का धंधा बनाना ही है, नहीं तो कौन खेती करेगा। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9406523035। आइए अब सुनते हैं राजगढ़ के पप्पूलाल विश्वकर्मा का ये संदेश। मैं पप्पूलाल विश्वकर्मा, ग्राम बिछड़िया, खिलचीपुर, जिला राजगढ़। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले देश के फौजी भाइयों को दिल से सलाम करता हूं। उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। माँ से बढ़कर जिसने मातृभूमि की सेवा की है, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। भारत माता की जय। धार के जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान एक स्वर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सैन्य शक्ति, रणनीतिक दक्षता और नेतृत्व की निर्णायक क्षमता को एक बार फिर सिद्ध किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा चलाई जा रही देवारण्य योजना के अंतर्गत किसानों को अश्वगंधा की खेती का प्रशिक्षण दिया गया और गुना जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से जनसुनवाई कर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।